चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट करें और शेयर करें उन लोगों तक जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी कोर्स। तो फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आज हमारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के चैप्टर नंबर 5 पार्ट 2 में। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले हमेशा की तरह सबसे पहले मैं आप लोगों को रिवाइज करवाऊंगा कि लास्ट टॉपिक में हमारा क्या हुआ था। दोस्तों, लास्ट टॉपिक के अंदर जो हमने पढ़ा था वहां पे हमने डू टॉपिक को पढ़ा था और डू टॉपिक में मैंने आपको बताया था जिन कामों को हम जिंदगी में बार बार करते हैं, ऐसे काम जिन कामों को हम बार बार करते हैं, उन कामों को बताने के लिए हम वहां पे इस टॉपिक का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे अगर मुझे बोलना है मैं स्मोक करता हूं, आई स्मोक। अगर मुझे मना करना है मैं स्मोक नहीं करता हूं, आई डू नॉट स्मोक। और अगर मुझे प्रश्न पूछना है कि क्या आप स्मोक करते हैं, सो डू यू स्मोक। मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये फर्स्ट और सेकंड पर्सन के बीच में है, लेकिन इसमें थर्ड पर्सन भी होता है, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो है डेली रूटीन, क्योंकि लास्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि इसी टॉपिक के ऊपर हमारा डेली रूटीन भी बनता है। और दोस्तों, मैंने कुछ वर्ड्स आपको दिए थे जिनका यूज करने के लिए मैंने आपको बोला था कि आपको डेली रूटीन उस पर बनाना है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वो होमवर्क किया होगा। चलिए आगे चलते हैं और आज मैं आपको बताने वाला हूं वो सभी वर्ड्स जो डेली रूटीन के अंदर यूज होते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं वो सारे वर्ड्स लिखने वाला हूं जो मैक्सिमम लोगों की जिंदगी में होता है। कई सारे वर्ड्स आपकी जिंदगी से रिलेटेड होंगे, कई सारे वर्ड्स दूसरों की जिंदगी से रिलेटेड होंगे, लेकिन आपको यहाँ पे इतने सारे वर्ड्स मिल जाएंगे कि आप आपका डेली रूटीन बहुत ही इजीली लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो डेली रूटीन के जो वर्ड्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, सबसे पहला काम अगर मैं बात करूं हमारे डेली रूटीन के अंदर जो सबसे पहले काम होता है वो होता है सुबह सुबह उठना। अब सुबह कई लोग जल्दी उठते हैं, कई लोग लेट उठते हैं। तो सुबह को उठना बोलते हैं दोस्तों, एक पुराना वर्ड है जिसको हम बोलते हैं वेक अप। वेकअप का मतलब होता है उठना, लेकिन अगर आप जल्दी उठ रहे हैं तो वेकअप अर्ली, या अगर आप लेट उठ रहे हैं तो वेकअप लेट इन द मॉर्निंग। अब यहां पे एक चीज होती है दोस्तों, वैसे तो इंग्लिश के अंदर जो वेकअप है वो थोड़ा सा पुराना हो गया है। अब हमारे पास इससे भी बेटर एक वर्ड आ गया है जिसको हम बोलते हैं गेट अप। क्या बोलते हैं दोस्तों? गेट अप। सो गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये एक वर्ड है, या तो आप इस पैटर्न को यूज करिए या फिर इस पैटर्न को। सो गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग या गेट अप लेट इन द मॉर्निंग। सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, एक एक करके वर्ड लिखता चला जाऊंगा, उनके मीनिंग्स भी आपको कंटिन्यू बताता चला जाऊंगा ताकि हमारी जो क्लास है वो कम समय में पूरी हो सके। सो नेक्स्ट काम जो हमारा होता है, उसके बाद हम गो टू वॉशरूम जाते हैं। उसके बाद गेट फ्रेश हो जाते हैं, आप लोगों को पता है। उसके बाद ब्रश करते हैं, ब्रश द टीथ। मैं पहले लिख देता हूं, उसके बाद वैसे आप समझ जाएंगे, बट फिर भी मैं आपको समझाता रहूंगा। ब्रश करने के बाद कई लोग नहाते हैं, सो टेक बाथ। नहाने के बाद कई लोग भगवान की पूजा करते हैं, तो वर्शिप द गॉड। उसके बाद कई लोग क्या करते हैं कि भाई भगवान की पूजा करिए, उसके बाद कई लोग अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, सो टेक ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट करने के बाद कई सारे लोग रेडी हो जाते हैं, कुछ लोग स्कूल के लिए रेडी होते हैं, कुछ लोग कॉलेज के लिए रेडी होते हैं, कुछ लोग ऑफिस के लिए रेडी होते हैं। सो रेडी होना होता है वहां पे गेट रेडी। सो गेट रेडी फॉर स्कूल। मैं यहाँ पे स्कूल लगा देता हूं, बाकी आप अपने हिसाब से यहाँ पे लगा सकते हैं। सो गेट रेडी फॉर स्कूल या गेट रेडी फॉर ऑफिस। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अपने काम पे चले जाते हैं। सो गो टू स्कूल कर देता हूं मैं यहाँ पे, गो टू स्कूल या गो टू ऑफिस, कॉलेज, एनीवेयर, जहां पर भी आप जाते हैं उसको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जब हम लोग यहाँ से गए, अब जो है कि कई सारे काम जो होते हैं वो घर की लेडीजों के लिए होते हैं, जो घर में हाउसवाइफ्स होती हैं, जो लेडीज होती हैं, जो कोई काम नहीं करती हैं बाहर जाके। सो वो लोग क्या करते हैं, अब घर के वो काम करते हैं जो हम छोड़ के गए थे। जैसे एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले वो क्या करेंगे, सेट द होम। इसका मतलब होता है दोस्तों, घर पे हम लोग जब घर से जाते हैं तो हमने कहीं तौलिया कहीं फेंक दिया है,
कहीं पे प्लेटें रखी हैं, कहीं पे पानी रखा है, कहीं पे ग्लास रखे हैं, कहीं पे कुछ रखा है, सब कुछ बिखर जाता है। सो उसको वापस अपनी जगह पर रखना, सेट द होम। उसके बाद लेडीज क्या करती हैं, वॉश यूटेंसिल्स, बर्तन धोना। उसके बाद ब्रूम द फ्लोर, झाड़ू लगाएंगे। उसके बाद मॉप द फ्लोर, पोछा लगाना। उसके बाद क्या कहते हैं, लेडीज से मोस्टली क्या आता है कि दिन में सो जाते हैं, या तो दिन में सो जाते हैं, या टीवी देखना, मोबाइल चलाना, इस तरीके के काम होते हैं। सो दिन में सोना दोस्तों, उसको हम बोलते हैं टेक सिएस्टा, मतलब दिन की नींद लेना। उसके बाद जब दिन में सो जाते हैं तो शाम को जब उठते हैं वो लोग, सो शाम की चाय पीते हैं। सो वहां पे हम बोलेंगे टेक इवनिंग टी। सो शाम की चाय पीना, टेक इवनिंग टी। उसके बाद क्या करती है लेडीज से, मोस्टली लेडीज से क्या करती है, मार्केट जाती हैं और सब्जियां खरीदती हैं। सो गो टू मार्केट। फिर वहां पे बाय वेजिटेबल्स, और जैसे आप यहाँ सब्जियां खरीद लेते हैं, वेजिटेबल्स खरीदने के बाद हम जो है, जो लेडीज होते हैं वो वापस अपने घर पे वापस आती हैं, ताकि अब वो अपने शाम की डिनर की तैयारी कर पाएं। सो वहां पे हम बोलते हैं चॉप द वेजिटेबल्स, मतलब सब्जियां काटना। सो एक एक करके जो है यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स आपके सामने नए आ रहे होंगे। चलिए, तो मैं आपको पहले इसके बारे में बता देता हूँ, ये सारे जो वर्ड मीनिंग्स हैं इनका मीनिंग बता देता हूँ और आपको इनके बारे में समझा देता हूँ, ताकि आपको इजी हो जाए ये सारे वर्ड्स यूज करने में। सो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, सो वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह जल्दी उठना है या लेट उठना। गो टू वॉशरूम, वॉशरूम गए। गेट फ्रेश हो जाना, फ्रेश हो जाना इंग्लिश में बोलते हैं हम। ब्रश द टीथ, ब्रश करना। टेक बाथ, नहाना। वर्शिप द गॉड, एक होता है प्रे, लेकिन मैं आपको बता दूं जो प्रे वर्ड होता है उसका मतलब होता है प्रार्थना करना, और प्रार्थना करना और पूजा करना दोनों में फर्क होता है। सो वर्शिप द गॉड, भगवान की पूजा करना। उसके बाद गेट रेडी, गेट रेडी का मतलब होता है तैयार हो जाना। गेट रेडी फॉर स्कूल और गो टू स्कूल, मतलब स्कूल गए, या गेट रेडी फॉर ऑफिस एंड गो टू ऑफिस। उसके बाद दोस्तों सेट द होम, सारी चीजों को अपनी जगह पे वापस लगाना। वॉश यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स हम बोलते हैं बर्तनों को। उसके बाद ब्रूम द फ्लोर, ब्रूम का मतलब होता है झाड़ू। वैसे तो पुराने वर्ड में अगर देखा जाए, इंग्लिश में एक वर्ड और है जिसको हम बोलते हैं स्वीप। स्वीप जो है थोड़ा सा पुराना हो गया है, हम मॉडर्न इंग्लिश सीख रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मॉडर्न वर्ड यहाँ पे हम सीखेंगे। वहां पे हम बोलेंगे ब्रूम द फ्लोर। मॉप द फ्लोर का मतलब होता है पोछा लगाना। उसके बाद दोस्तों टेक सिएस्टा, सिएस्टा मतलब होता है दिन की नींद। रात की नींद लेते हैं सिंपल स्लीप, लेकिन अगर दिन की नींद ले रहे हैं तो टेक सिएस्टा। उसके बाद टेक इवनिंग टी, शाम की चाय पीना। गो टू मार्केट, बाय वेजिटेबल्स, चॉप द वेजिटेबल्स। जब हम कोई सब्जी हम जब टुकड़ों टुकड़ों में काटते हैं तो उसको हम बोलते हैं चॉप द वेजिटेबल्स। ठीक है, इसके अलावा चलिए आगे चलते हैं, कुछ और वर्ड्स मैं लिखता हूं आगे और उनके बाद हम आगे दोस्तों आगे चलते हैं। लास्ट में क्या हुआ, हमारे यहाँ पे सब्जियां कटी। अब क्या होता है, शाम के डिनर बनाने की तैयारी। वहां पे हम बोलते हैं प्रिपेयर डिनर। अब लेडीज से क्या कर रही है, वहां पे डिनर बना रही है। प्रिपेयर भी होता है, कुक भी होता है। कुक जो है वो थोड़ा सा पुराना हो गया है, हम मॉडर्न करेंगे। प्रिपेयर डिनर। उसके बाद दोस्तों प्रिपेयर होने के बाद में सर्व द डिनर, मतलब रात का खाना परोसना। सर्व का मतलब होता है दोस्तों परोसना। अब चाहे वो दिन का खाना हो या लंच हो या कोई सा भी हो, तो वहां पे हम सर्व लगाएंगे। उसके बाद टेक डिनर, रात को हमने डिनर करा। डिनर करने के बाद सारे लोग अपने जाते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जो पहले बिस्तर को लगाते हैं। वहां पे हम बोलते हैं मेक द बेड। और वैसे एक वर्ड और होता है दोस्तों, फोल्ड द बेड। वैसे सुनने में ऐसा लग रहा है कि हम बेड को लगा रहे हैं और बेड को समेट रहे हैं, लेकिन यहां पर क्या होता है, मेक द बेड का मतलब होता है बिस्तर लगाना इंग्लिश में, और फोल्ड द बेड का मतलब होता है बिस्तर समेटना। ठीक है, तो उसके बाद बिस्तर लगाते हैं। उसके बाद गो टू बेड। उसके बाद हम बोलते हैं दोस्तों, कई बार लोग सो जाते हैं। यूज मोबाइल, कई लोग मोबाइल भी चलाते हैं उसी टाइम। यूज मोबाइल फॉर 1
आवर मतलब 1 घंटे के लिए मोबाइल चलाना। सो उसके बाद लास्ट में आता है स्लीप एट, मान लेते हैं 11 o'clock। सो स्लीप एट 11 o'clock। सो दोस्तों इस तरीके से ये सारी वर्ड्स जो हैं हमारे डेली रूटीन में लगते हैं और इन सभी वर्ड्स का यूज़ करके आप अपना डेली रूटीन बना सकते हैं। लेकिन इसमें बीच बीच में मैंने कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो नहीं लगाए हैं, जिनको आप अपनी तरफ से लगा सकते हैं। हमने अभी तक जितनी भी क्लासेस करी हैं उन क्लासेस के हिसाब से आप वो सारे वर्ड्स भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए लंच करना, टेक आपको मैंने बताया हुआ है कि जब भी कोई चीज़ खा रहे पी रहे हैं तो वहाँ पे हम टेक लगा सकते हैं। सो टेक लंच आप उसको लगा सकते हैं। सो अगर आप बोल रहे हैं कि आप बस लेते हैं, बाइक लेते हैं, सो कैच द बस। ठीक है, इसके अलावा और भी वर्ड्स होते हैं, जैसे अगर आप बाइक से जाते हैं सो आई राइड द बाइक। चलिए, अब ये जो डेली रूटीन्स के जो वर्ड्स हैं, अब इनका यूज़ जो करना है वो हमें किस तरीके से करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको जो लास्ट टॉपिक में मैंने आपको जो वर्ड्स बताए थे, मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप अपना डेली रूटीन बताएंगे तो सबसे पहले आपका जो वर्ड आएगा वो आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल। आई मतलब मैं। चलिए आप एक बार इनको अगर लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे आप वीडियो को रोक के आप एक बार सारा लिख लेना, और उसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि डेली रूटीन में इन सभी वर्ड्स का यूज कैसे करना है। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों यहां पर क्या होता है, जो वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं वो वर्ड्स तो यूज करने हैं, लेकिन पिछले टॉपिक में मैंने आपको कुछ वर्ड्स और बताए थे, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब इसका मतलब होता है सबसे पहले। फर्स्ट ऑफ, एक सेकेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले। अगर आप अपना डेली रूटीन किसी को बताएंगे इंग्लिश में तो आपको इसी तरीके से शुरुआत करना होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई, और यहां पर आप अपना वो वर्ड, वो वर्ब या वो एक्शन आप लगाएंगे जो काम आप करते हैं। ठीक है, सो आई वो गया। उसके बाद हम यहां पे बोलेंगे आफ्टर दैट। आफ्टर दैट का मतलब होता है उसके बाद, आफ्टर दैट आई, और फिर यहां पर आप फिर से वो एक वर्ड लगा देंगे जो आपका अगला काम होता है। सेम वैसे ही फिर से आप यहां पे आफ्टर दैट या फिर देन लगा सकते हैं, जो मैंने आपको लास्ट वर्ड में बताया था। सो आफ्टर दैट आई, और उसके बाद यहाँ पे आपका नेक्स्ट वर्ड। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप आफ्टर दैट भी लगा सकते हैं, देन भी लगा सकते हैं, एंड भी लगा सकते हैं, या और भी लगा सकते हैं। तो जो वर्ड आपको बेटर लगता है आप वो वर्ड लगाइए, अपना सेंटेंस बनाइए, और जैसे ही आपका डेली रूटीन कंप्लीट हो जाता है, जब आप पूरा लिख लेते हैं रात में सो जाते हैं जब आप, उसके बाद एक वर्ड होता है जहाँ पे हम सिर्फ लास्ट में इस्तेमाल करते हैं, दैट्स इट का मतलब होता है बस इतना ही। या फिर अगर आप यहाँ पे और भी चीज चाहें, सो दैट्स ऑल अबाउट मी। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे भी बोल सकते हैं दैट्स इट अबाउट मी या दैट्स ऑल अबाउट मी, बस इतना ही मेरे बारे में, है ना। सो दोस्तों इस तरीके से आप अपना डेली रूटीन लिखेंगे। आप इस पैटर्न को फॉलो करके आप अपना पूरा डेली रूटीन लिख सकते हैं। वर्ड्स मैंने आपको अभी बताए थे, उन्हीं वर्ड्स का इस्तेमाल करके। अगर फिर भी कोई ऐसा वर्ड है जो आप नहीं ट्रांसलेट कर पा रहे हैं, या अगर आपको कहीं से नहीं मिल पा रहा है उसका मीनिंग, आप हमारी इस वीडियो के नीचे कमेंट करें और मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से उस वर्ड को कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेट करना है और यूज़ करना है। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने हमारी क्लास अटेंड करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, और अगर आप नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट करें और ज्वाइन करें हमारे कंप्लीट स्पीकिंग कोर्स को। जय हिंद दोस्तों।